बेंगलुरु शहर के एक कमरे में एक लड़की की 59 टुकड़ों में लाश मिलती है और जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस जब बॉडी को देखने कमरे के अंदर जाती है तो पुलिस तुरंत कमरे से बाहर वापस आ जाती है। तो क्या है इस केस की सच्चाई, आइए शुरू से बताता हूँ। नेपाल में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था महालक्ष्मी, एज 29 और 2019 में महालक्ष्मी की शादी नेपाल में ही रहने वाले एक शख्स से हो जाती है जिसका नाम था हेमंत। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी और दोनों बहुत खुश थे। दोनों बेटर लाइफ जीने के लिए काम की तलाश में कोलकाता पहले आते हैं। जहां वहां पर कोई ढंग का काम नहीं मिलता है तो वो कोलकाता से बेंगलोर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर यहीं पर हेमंत नौकरी करने लगता है और महालक्ष्मी एक मॉल में जॉब करने लगती है। कुछ दिनों तक ये दोनों बहुत खुश रहते हैं और फिर धीरे धीरे सन 2023 लग जाता है और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने लगती है एक शक को लेकर। ये शक हेमंत को होते महालक्ष्मी को लेकर कि उसकी वाइफ किसी और से बात करती है और उनकी एक बेटी भी थी। अब इन दोनों की लड़ाई झगड़े होते हुए 9-10 महीने बीत चुके थे कि महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से डिवोर्स लेकर वो अलग हो जाती है। जिसके बाद बेंगलोर में ही महालक्ष्मी की माँ और बहन दोनों साथ में पहले से ही रहते थे। तो महालक्ष्मी कुछ दिनों तक अपनी माँ के पास रहने चली जाती है और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद महालक्ष्मी एक अलग सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगती है। अब महालक्ष्मी बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने जाया करती थी अपने पति हेमंत के घर, क्योंकि हेमंत और उसकी बेटी दोनों बेंगलोर में ही रहते थे। तो महालक्ष्मी अपनी बेटी से महीने में 1-2 बार मिलती थी और उसके साथ वक्त बिताती थी और फिर वहां से चली जाती थी। अब तारीख 2 सितंबर सन 2024 को जब महालक्ष्मी का फोन अचानक से स्विच ऑफ आने लगता है तो ये आखिरी दिन था जब महालक्ष्मी ने अपने फोन किसी से लास्ट बार बात की थी। अब महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन और उसका भाई एक नेपाल में रहता था तो वो सभी फोन लगाते थे लेकिन वो फोन नहीं उठाती थी। अब तारीख 21 सितंबर 2024 के दिन जब महालक्ष्मी के आसपास रहने वाले लोगों को जब उसी के कमरे से बदबू आने लगती है तो लोगों ने सबसे पहले मकान मालिक को फोन करके बताया ऐसी सी बात। तो मकान मालिक के पास एग्रीमेंट करने के टाइम पर महालक्ष्मी ने अपनी बहन और अपनी माँ का कॉन्टेक्ट नंबर दिया था। तो मकान मालिक ने फोन करके महालक्ष्मी के बारे में पूछा कि वो कहाँ है और उसके कमरे से बदबू आ रही है। महालक्ष्मी की माँ और बहन ये सुनकर थोड़ा सा डर जाती हैं क्योंकि कई दिन से महालक्ष्मी का फोन भी नहीं लग रहा था और फिर महालक्ष्मी ने अपने रूम की चाबी अपनी माँ को दे रखी थी इसलिए कि जब भी आपको आना होगा हम ना रहे तो आप आ सकती हो। अब महालक्ष्मी की माँ और उसकी बहन चाबी लेकर वहाँ पहुंचकर रूम को खोलकर जैसे ही थोड़ा सा अंदर जाती हैं तो बदबू आ रही थी और फर्श पर हर जगह खून के छींटे दिख रहे थे। ये सब देखकर उसकी माँ, उसकी बहन, मकान मालिक और सभी पड़ोसी घबरा जाते हैं। जिसके बाद मकान मालिक तुरंत पुलिस टीम को फोन कर सारी बात बताती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर जब कमरे के अंदर जाती है तो पुलिस की टीम कमरे से तुरंत बाहर निकल आती है, इसलिए क्योंकि कमरे से बहुत ही तेज से बदबू आ रही थी। अब जब पुलिस मास्क लगाकर फिर से अंदर जाती है तो वो सभी फिर से वापस बाहर निकल आते हैं और फिर डबल मास्क पहनकर अंदर जाते हैं। इनमें से 1-2 पुलिस को वोमिटिंग हो जाती है। अब जब पुलिस कमरे के अंदर किसी तरह जाकर चीजों को देखती है तो बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े हर जगह दिखाई पड़े मिले और खून चारों तरफ जमा हुआ था। अब जब पुलिस की नजर पास में ही रखे फ्रिज पर पड़ती है तो उसके नीचे से खून के बहने एक लाइन जैसा आकार दिखाई पड़ा। अब जब फ्रिज को खोला गया तो पुलिस देखकर दंग रह जाती है क्योंकि उस फ्रिज के ऊपर वाले बॉक्स में पैर को काट कर रखा गया था और मिड वाले में बॉडी के कुछ बड़े बड़े पार्ट्स रखे गए थे और नीचे वाले बॉक्स में सिर रखा गया था। अब ये देखकर पुलिस की हिम्मत टूट जाती है और फिर कमरे से बाहर आकर फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करती है। तो फॉरेंसिक टीम आती है और जब कमरे के अंदर जाकर बॉडी के एक एक टुकड़े को जुटाया गया तो टोटल 59 बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े मिले और फिर उसी के बेड के पास एक मोबाइल फोन भी मिला। और जब इस फोन को महालक्ष्मी की माँ को दिखाया गया तो पता चला कि ये महालक्ष्मी का ही फोन है जो 2 सितंबर से बंद आ रहा था, यानी जो कत्ल हुआ था उसे हुए 18-19 दिन बीत चुके थे। अब फॉरेंसिक टीम टुकड़ों को समेटकर फैमिली वालों को सौंप देती है जिसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में जुट जाती है आखिर किसने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी को मारा होगा तो पुलिस शक के दायरे में सबसे पहले उसके पति को उठाती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि उसका महालक्ष्मी से 3-4 महीने से ना ही मुलाकात हुई है और ना ही फोन से बात हुई है और उसने ये भी बताया कि 2023 से उसके रिश्ते ठीक नहीं रहते थे क्योंकि उसने कई बार एक ब्यूटिशियन हेयर स्टाइलिश आदमी के साथ महालक्ष्मी को देखा था, इसलिए वो अलग हो गया था जो वो उत्तराखंड का रहने वाला था और उसी मॉल में वो भी काम करता था। अब जब पुलिस जहां महालक्ष्मी जिस मॉल में काम करती वहां के सभी लोगों से पूछताछ करती थी और सभी मॉल में काम करने वाले एम्प्लॉय को हाजिर रहने के लिए बोला गया कि एक एक से पूछताछ करेगी। तो उन सभी एम्प्लॉय में से एक आदमी उस मिसिंग में था, वो हाजिर नहीं था जिसका नाम था मुक्ति रंजन।
अब जब पुलिस महालक्ष्मी के कॉल डिटेल्स को निकालती, उसमें से एक ऐसा नंबर था जो 2 सितंबर को बात हुई थी। तब से कभी उस नंबर से बात ही नहीं हुई। अब जब पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है कि 1 सितंबर से 2 लोग काम पर नहीं आ रहे थे। वो बिना बताए अपने बॉस से काम पर नहीं आते थे, जिसमें से एक था मुक्ति रंजन और दूसरा नाम था महालक्ष्मी। अब जब पुलिस मुक्ति रंजन का नंबर लेकर उसका कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसका लोकेशन 2 सितंबर को महालक्ष्मी के घर के पास ही दिखा रहा था। अब पुलिस को इतना कुछ पता चल जाने के बाद मुक्ति रंजन के घर जाती है तो वो अपने भाई के साथ बेंगलोर में रहता था। तो उसके भाई से पुलिस जब पूछताछ करती है कि बताओ मुक्ति रंजन 2 सितंबर को कहाँ था और वो अब इस समय कहाँ है, जहाँ उसका भाई पुलिस से साफ साफ बता देता है कि 3 सितंबर को मुक्ति रंजन उसे कॉल करके बताता है कि जिस रूम में रह रहे हो उसे फौरन खाली कर दो और दूसरी जगह रूम रेंट पर ले लो। और जब उसने पूछा कि अचानक ऐसा क्यों, तो मुक्ति रंजन ने बताया कि उसने एक लड़की का कत्ल कर दिया है और वो बेंगलोर छोड़कर गांव जा रहा है उड़ीसा, क्योंकि मुक्ति रंजन उड़ीसा का ही रहने वाला था। अब पुलिस को इतना कंफर्म हो गया था कि इस कत्ल का मुजरिम मुक्ति रंजन ही है, जिसके बाद पुलिस मुक्ति रंजन को पकड़ने में लग जाती है। अब मुक्ति रंजन 24 सितंबर को देर रात अपने घर पहुंचता है और खाना पीना खाकर सो जाता है। लेकिन ये बात मुक्ति रंजन के माता पिता को नहीं पता थी कि उसके बेटे ने किसी का कत्ल करके यहाँ पर आया हुआ है। अब सुबह ठीक 4 बजे मुक्ति रंजन उठकर अपने बैग में लैपटॉप और डायरी रखता है और अपने पिता की स्कूटी लेकर घर से करीब 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। अब जब सुबह हुई तो आते जाते लोगों ने एक पेड़ पर लटकते हुए एक लाश को देखा। उसके बाद वहां के लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया। तो पुलिस मौके पर पहुंचकर जब बॉडी को नीचे उतारकर पहचान करती है तो वो मुक्ति रंजन ही था। अब उस जगह से पुलिस को एक डायरी और उसका लैपटॉप मिलता है और जब पुलिस डायरी के नोट्स को पढ़ती है तो उसमें लिखा था कि मैंने ही अपनी प्यारी महालक्ष्मी को मार डाला 3 सितंबर को, जिससे मैं बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसके बिहेवियर से मैं तंग आ चुका था और उस दिन हम दोनों के बीच में हाथापाई हुई और फिर वो बेहोश हो गई। उसके बाद उसके सर पर मैंने जोर से मारकर उसकी जान ले ली और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मैं अपने आप को बचाने के लिए छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया। और ये सब बस गुस्से में हुआ था, क्योंकि महालक्ष्मी का संबंध कुछ और भी लोगों के साथ में था। बस इसी वजह से मैंने उसका कत्ल कर दिया। दोस्तों ये थी इस केस की सच्चाई। दोस्तों अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन केस वीडियो देखना बहुत ज्यादा पसंद है, हमारे हे मैन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो।